राधे राधे गुरुजी। जी। अगर भगवान हर जगह है तो इंसान उन्हें ढूंढने मंदिर क्यों जाता है, और अगर मंदिर में ही मिलते हैं तो फिर हर जगह होने का मतलब क्या है? ऐसा है, आपने क्या कहा, हर जगह ईश्वर है, और आपने कहा फिर मंदिर क्यों जाते हैं। तो ये बताओ, क्या मंदिर हर जगह से अलग है क्या हर जगह के अंदर मंदिर नहीं आता? तो फिर अपन कहीं भी कर सकते दर्शन तो। अच्छा ये बताओ, गर्मी लगती है तो आपको क्या चाहिए? पंखा कूलर। क्यों चाहिए? हवा तो सब जगह है, कहीं की भी हवा ले लो, कूलर पंखे की हवा क्यों चाहिए? हाँ तो बाहर चले जाऊंगा, पंखा नहीं मिला तो। हैं? हाँ तो बाहर चले जाऊंगा ना। हाँ तो बाहर धूप पे खड़े हो जाओ, बाहर धूप की हवा ले लो। बाहर लू चलती है, बाहर क्या चलती है? लू चलती है। लू। सुनो, भगवान सब जगह हैं, लेकिन ऐसा है कि सब जगह के परमात्मा में आप कण कण में तो ईश्वर है, पर कण कण में ईश्वर तो है, पर उसे पहचानने के लिए कोई तो सहारा चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, बोलो ABCD। ABCD। का खा गा घा। का खा गा घा। अब ये बताओ, ये अक्षर साकार हैं कि निराकार हैं? साकार। माइक पास में लो। साकार। अक्षर का रूप है या नहीं, रंग है कि नहीं? रूप है। अक्षर निराकार होता है, अक्षर का कोई आकार नहीं, परंतु उस निराकार अक्षर को समझ में कैसे आए, तो उस आ, जैसे हमने बोला ओम, आ ई का खा गा घा, अब हमने काखा गाघा तो बोला, अब काखा गाघा देखो यहां कहां है काखा गाघा, पर उच्चारण है कि नहीं? अच्छा, जब छोटे बच्चे को आप बोलोगे, बोलो काखा गा, बोल तो लेगा, पर पहचानेगा कैसे? इसलिए अक्षर निर्गुण तो है, अक्षर निराकार तो है, लेकिन उस निराकार अक्षर को एक आकार दिया गया ताकि पढ़ने में आसानी हो। पढ़ने में क्या हो? यदि अक्षर ना होता लिखित में तो क्या उसे पढ़ा जा सकता था? नहीं। फिर कठिनाई होती कि नहीं? तो वह निराकार अक्षर को समझने के लिए साकार बनाया गया। ऐसे ही उस निराकार परमात्मा को समझने के लिए उसका एक आकार, एक मूर्ति बनाई गई कि ये ऐसा दिखता है, चार भुजा है, एक हाथ में शंख है, एक हाथ में चक्र है, एक हाथ में गदा है, एक हाथ में पद्म, ताकि व्यक्ति का ध्यान उस एकाग्र चित्त से वहां लग जाए। जब वहां लग जाएगा तो वो सर्वत्र देख पाएगा। अब पहली कक्षा के बच्चे को आप कहो कि तू निराकार शब्द को जान, वो नहीं जान पाएगा। उसे पहाड़ा चाहिए जिसमें लिखा हो ये A फॉर एप्पल, अच्छा ये A है, B फॉर बॉल, अच्छा ये बॉल है, ये B फॉर बॉल क्या होता है, ये उसे समझाने के लिए ना बॉल रखी गई है बगल में। एप्पल बगल में क्यों रखा गया? A फॉर एप्पल, A फॉर केवल एप्पल नहीं होता, A फॉर अर्जुन भी हो सकता है, लेकिन एप्पल क्यों? ताकि समझाया जाए, खाते खाते खेलते खेलते, तो उसे समझाने के लिए पहाड़ा है। हाँ या ना? उसी तरह भगवान कण कण में हैं, ये समझाने के लिए उस कण कण की प्रतिमा, उस परमात्मा की प्रतिमा मंदिर में बिठाई गई कि ये परमात्मा कण कण में समाया हुआ है। इसलिए समझ में आया? भगवान, अरे बात करो पहले, भगवान सब जगह है, मंदिर क्यों जाते हैं? उत्तर मिला? हाँ। क्या उत्तर मिला? हर जगह भगवान है, लेकिन एक प्रतिमा है इनका। जैसे आपने आपकी माँ को देखा है। हाँ। अब मैं आपसे कहूं कि चलो आंख बंद करो और अपनी माँ का ध्यान करो, जरा आप करो प्रैक्टिकल। आप जरा अपनी माँ का ध्यान करो, कैसी है आपकी माँ? माँ के बाल कैसे हैं, माँ के गाल कैसे हैं, माँ का माथा, ध्यान करो। माँ की छवि आई कि नहीं आई? मतलब एक माँ की पूरी प्रतिमा आपके सामने प्रकट हो गई। जरा सा ध्यान में आया ना? आया। अब जिस बच्चे ने अपनी माँ को देखा ही ना हो, जिस बच्चे ने माँ की ना फोटो देखी, ना दर्शन माँ का किया, उस बच्चे से मैं कहूँ कि तू माँ का ध्यान कर, वो किस माँ का ध्यान करेगा? आएगी ध्यान में? नहीं आएगी। अरे माँ का ध्यान भी तो तभी आएगा जब माँ को देखोगे। ऐसे भगवान का भी ध्यान तभी तो होगा जब भगवान को मंदिर में देखोगे। देखा ही नहीं तो ध्यान किसका करोगे? तो उस परमात्मा का ध्यान कर सको, इसलिए उसके आकार बनाए। वो है निराकार, जैसे पानी निराकार होता है। हाँ। पर वही पानी जब बर्फ बन जाता है तो साकार हो जाता है। हो गया कि नहीं? हाँ। जैसे पानी निराकार है पर बर्फ तो साकार है, मतलब आकार है उसका। उसी तरह पानी और बर्फ दोनों एक चीज है, पर दोनों का रूप अलग अलग। उसी तरह भगवान पानी की तरह निराकार तो है, पर जरूरत पड़ने पर वह निराकार भगवान साकार बनकर राम कृष्ण नरसिंह बनकर प्रकट हो जाते हैं। फिर उन्हीं के मंदिर बनाकर उनकी पूजा करते हैं। हमारे भगवान प्रकट भी तो हुए हैं। हाँ। कण कण में भगवान थे, तभी ना प्रहलाद के कहने से खंबे से प्रकट हो गए भगवान। बोलो हाँ। हाँ हाँ।
फिर तो भगवान कण कण में है कि नहीं? है। पर कण कण में तो है। दही में मक्खन है कि नहीं? है। दही के कण कण में मक्खन है कि नहीं? लेकिन प्रकट कैसे होगा? निकालने से, कैसे? मतने से। हाँ, बिना मंथन किए प्रकट होगा? आप दही से कहो भाई साहब दही भैया जरा मक्खन दे दो, तो दे देगा? जैसे कहने से मक्खन ना मिलेगा, उसे प्रॉपर मंथन करना पड़ेगा। ऐसे बिना मंथन किए मक्खन नहीं मिलता, ऐसे बिना भक्ति किए, बिना प्रेम किए भगवान नहीं मिलते बेटा। समझ में आई बात? भगवान के लिए क्या करना पड़ेगा? भक्ति करनी पड़ेगी, भक्ति, पूजा करना पड़ेगा। हाँ, प्रेम करना होगा। समझ में आई बात? चलो।